वासनाएं और इच्छाएं कभी संतृप्त नहीं हो सकती। इसे हम जितना भी तृप्त करने का प्रयास करते हैं, ये उतना ही बढ़ते चले जाते हैं। कामना, लालसा, वासना पहली बार ऐसा लगता है कि बस एक बार वो चीज़ मिल जाए, बस तृप्ति मिल जाएगी। लेकिन उसके मिलते ही है मन उससे भी अच्छे की तलाश करना शुरू कर देता है। ऐसा गुण या स्वभाव बस ऐसा होता है, ये मन का स्वभाव है। यदि तृप्ति मिल जाए तो वो वासना नहीं है। मन बार बार विषय वासनाओं के पीछे भटकता रहता है। प्यारे सज्जनों, महर्षि व्यास के शिष्य थे ऋषि जैमिनी। वे न केवल महान विद्वान थे बल्कि साधना और सिद्धियों से भी संपन्न थे। उनका मन सदा ही निर्मल और शुभ विचारों में लीन रहता था। वासना की वायु उन्हें स्पर्श तक नहीं करती थी। इस अवस्था में रहते हुए उन्हें एक लंबा समय बीत गया। अब इसे दैव इच्छा कहें अथवा किसी संस्कार का उदय कहें या विद्या का प्रभाव कहें कि उन्होंने अपने आप को वासना शून्य मान लिया। उन्हें अपने वासना रहित होने का अभिमान हो गया और अनेक बार अपने प्रवचनों में उसे जता भी देते थे। इतना ही नहीं, वे अब स्वयं को एक उच्च और वासना से घिरे अन्य प्राणियों को निम्न मानने लगे थे। अर्थात उनके अंदर वासना को लेकर के अहंकार जागृत हो गया था। ऋषि व्यास ने उन्हें इसके बारे में एक बार चेतावनी दी। उन्हें आगाह किया कि साधक को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, अभिमान वासना से कहीं अधिक घातक होता है और इससे जितना दूर रहा जा सके उतना ही ठीक है। अनेक बार चेताने और चेतावनी देने के बावजूद ऋषि जैमिनी अपने गुरुदेव के इस कथन के मर्म को नहीं समझ सके और ऐसी स्थिति में ऋषि व्यास ने अपने शिष्य को सीख देने के लिए एक लीला रची। उस समय ऋषि जैमिनी वन के एकांत में अपनी कुटी में साधनारत थे। एक शाम आंधी के साथ तेज बारिश होने लगी। तभी एक युवा स्त्री ने उस बारिश से भीगते हुए जैमिनी की कुटी का द्वार खटखटाया। द्वार खोलने पर उस स्त्री ने उनसे रात्रि में शरण देने की प्रार्थना की। वासना शून्य होने के अभिमान के साथ जैमिनी ने उसे देखा और सहजता से उसे अपनी कुटिया में शरण दे दी। कुटिया में स्थान देते हुए उन्होंने उससे ये भी कहा कि वो अंदर जा कर के आराम करे और द्वार को अंदर से बंद कर ले और किसी के भी कहने पर द्वार को न खोले। ऐसा कह करके जैमिनी स्वयं ही उस कुटी के बाहरी कक्ष में आ गए। रात्रि के गहरी होने के साथ ही साथ जैमिनी के मन में भी वासना की जागृत हो गई। बाहर की आंधी और बारिश के साथ ही उनके मन में वासना की आंधी भी तेज हो गई। उस स्त्री का युवा शरीर उनके नेत्रों के सामने बार बार आ रहा था। तेज होती बारिश की भांति वासना उनके संपूर्ण अस्तित्व में चारों ओर बरसने लगी। उन्होंने कुटी के अंदर वाले कक्ष का द्वार खटखटाया और उस स्त्री से द्वार खोलने को कहा। कई बार द्वार खटखटाया पर द्वार नहीं खुला तो उन्होंने आवेग में आकर के आवेश से वो द्वार तोड़ दिया। द्वार तोड़ने के बाद आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ उस कक्ष में कोई भी युवती नहीं थी। वहाँ तो उनके गुरुदेव महर्षि व्यास बैठे ध्यान मगन थे। उनके आने पर उन्होंने आंखें खोली और जैमिनी को ध्यान से देखा। जैमिनी का अभिमान गल करके पानी की तरह बह गया था। ऋषि व्यास ने उन्हें समझाया कि पुत्र, अविद्या की भांति ही वासना भी अनादि है। ये प्रकट और अप्रकट होती है लेकिन नष्ट कभी नहीं होती। आत्मबोध हो जाने पर सिद्ध योगी का इससे संपर्क नहीं होता और इसी को ही वासना का अभाव कहते हैं।
इसलिए साधक अथवा विचारशील मनुष्य को हमेशा ही वासना शून्य होने के अभिमान से सदैव बचना चाहिए। और अपने गुरुदेव के उपदेश को जैमिनी ने उसी क्षण आत्मसात कर लिया। वासनाओं से मुक्ति के लिए एक संत ने कहा है, कोई काना, लंगड़ा, कनकटा या दुमखटा कुत्ता जिसके शरीर में अनेक घाव हों, उससे पीऊ बह रहा हो, दुर्गंध का कोई ठिकाना नहीं हो, घावों में हजारों कीड़े पड़े हों, जो भूख से व्याकुल हो रहा हो और जिसके गले में जंजीर पड़ी हुई हो, वासना में अंधा होकर के वो कुतिया के पीछे पीछे दौड़ता है। काम वासना बड़ी ही निर्दयी है, जो मरे को भी मारती है। प्यारे सज्जनों, वासना की जड़ मनुष्य के मन में होती है। जब संसार की वस्तुओं को मन इंद्रियों द्वारा आकर्षित होकर के अनुभव करता है तो उससे उसे सुख मिलता है। इस सुख के भाव का चित्र उसके मन में अंकित हो जाता है और इसी सुख को पुनः पुनः लेने के भाव को ही वासना कहा जाता है। मन उसी चित्र को बार बार ध्यान करता है। यदि मन को वो भौतिक रूप से नहीं मिल पाए तो फिर मानसिक रूप से भी वो सुख लेने लगता है। प्यारे सज्जनों, वासना और इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। इसे हम जितना भी तृप्त करने का प्रयास करते हैं, ये उतना ही बढ़ते चले जाते हैं। कामना, लालसा, वासना, पहली बार तो ऐसा लगता है कि बस एक बार वो चीज़ मिल जाए तो तृप्ति मिल जाए, लेकिन उसके मिलते ही तो मन उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ की तलाश करना शुरू कर देता है। यही मन का गुण है। अगर वो तृप्त ही हो जाए तो फिर वो वासना कैसे।